जी नमस्कार, प्रणाम। आज आपको क्लास 12th का 74 इंट्रेशन जो बता रहे थे। आज 74 का जो है आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला जिससे आप 74 आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वही आज हम आपको फॉर्मूला लेकर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात होता क्या है, आपको जैसे इधर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको 7.4 में मिलेगा क्लास 12th में इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो जो भी वीडियो देखते हैं कम से कम एक बार लाइक आप कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद। इधर देखिए, तो इसमें जो दिया गया है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ। देखिए, हम जिस तरह बोलते हैं ना, आप भी बोला कीजिए। यदि बोलेगा ना घर पे 2 बार 3 बार यदि आप बोलिएगा तो आपको जो है ना, तो बोलने का भी शैली हो जाएगी। और किस तरह प्रश्न को बोले जाते हैं, है कि नहीं, आपको ये भी हो जाएंगे। तो जिस तरह हम बोलते हैं तो आप भी घर में बोला कीजिएगा। और घर में हमेशा कॉपी पे जितना भी लिखते हैं कॉपी पर आप भी उतारा कीजिएगा। ठीक है, तभी तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक, देखिए बोलना किस तरह है, आप ये देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोलना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, यहां बोलना है वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। यह बोलना है यहाँ पर वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। ऐसा करना है, इंटीग्रेशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। यदि यदि 1 बाय वेरिएबल स्क्वायर माइनस कोई कांस्टेंट स्क्वायर रहेगा तो उसका जो है उसका जो इंटीग्रेशन जो होता है, बोलना है 1/2 1/2। और 2 के साथ रहता है कोई कांस्टेंट। देखिए, अब जो भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा ना, तो वही कांस्टेंट यहाँ पर डालना है। ठीक है, समझिए बात में, 1/2 कांस्टेंट। ठीक है, अब इनटू लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट। क्या बोला यहाँ पर, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। प्लस कांस्टेंट लगा देते हैं, एक अलग कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक, ये जो कांस्टेंट जो देख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट आपको जिस सवाल में जो दिया हुआ रहेगा ना, उस कांस्टेंट की बात करते हैं। ठीक है, इधर फिर से देखिए, क्योंकि आप 2 बार 3 बार जब तक आप बोलिएगा नहीं तो आप उसको सीखेगा नहीं। ठीक है, पहली बात तो आप पहली बात बोलने के लिए सीखिए। क्या बोलना है, 1 बाय वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन जो होता है, बोलना है 1/2 कांस्टेंट। 1/2 कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट डालना है, जो यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वही कांस्टेंट यहाँ डालना है। फिर इनटू लॉग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, अर्थात यहाँ जो वेरिएबल रहेगा और यहाँ जो कांस्टेंट रहेगा वही कांस्टेंट। वेरिएबल माइनस कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस कांस्टेंट डालना है। ठीक है, एक अलग से कांस्टेंट एक डालते हैं, आप जो भी करते हैं, क्योंकि बहुत बता चुके हैं। उसके बाद 1/1 यहाँ कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है। देखिए, ऊपर में था वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है बोलो, वेरिएबल यहाँ कांस्टेंट स्क्वायर माइनस क्या, वेरिएबल स्क्वायर। तो इसका अपोजिट है, जब इसका अपोजिट है ना, तो इसका भी यहाँ पे अपोजिट है। ठीक है ना, अब कुछ नहीं है यहाँ। यदि यहाँ पे कांस्टेंट स्क्वायर माइनस कोई वेरिएबल स्क्वायर रहेगा, यदि हमको इंटीग्रेशन यदि बोला जाए तो बोलना है 1/2 कांस्टेंट। 1/2 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो सवाल में जो दिया हुआ रहेगा ना, वही कांस्टेंट यहाँ लगाना है। ठीक है, फिर इनटू लॉग मॉड ऑफ, क्या बोलना है, लॉग मॉड ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल और कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ठीक है, अब प्लस कांस्टेंट डालना है। ठीक, उधर देखिए, फिर ए से लेकर टी तक। ठीक है, ए से लेकर टी तक सब क्या है,
सब कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए टी का क्या है, सब कांस्टेंट है। और कोई संख्या रहेगा वो भी कांस्टेंट है। और वेरिएबल जैसे कि टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब क्या है, अगर वेरिएबल फंक्शन है कि नहीं। तो ये सब आपको बता चुके हैं बेसिक, जो टाइप नंबर जो बताए थे फर्स्ट में। इंटीग्रेशन बताने से पहले आपको जब टाइप हम बताए थे ना, वहाँ पे सारा वीडियो दिया गया वहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज बोलना है। तो ये क्या कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, इस वेरिएबल ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1/कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर का इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1/2 कांस्टेंट बोलना है लॉग मॉड ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल बाय कांस्टेंट माइनस वेरिएबल बोलना है, ठीक। उसके बाद क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है 1/कांस्टेंट, 1/कांस्टेंट जो कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा वही 1/कांस्टेंट, टेन इनवर्स मतलब वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल बाय कांस्टेंट कहाँ पे, एंगल में, ठीक है, प्लस कांस्टेंट डालना है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स, यहाँ यदि यहाँ पर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर पहले कांस्टेंट स्क्वायर रहेगा, बाद में वेरिएबल स्क्वायर रहेगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तब पर इसका फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। वहाँ पर हड़बड़ा नहीं जाना सर, यहाँ पे जो है ना कांस्टेंट स्क्वायर है प्लस वेरिएबल स्क्वायर है तो कैसे बनाएंगे, तो वहाँ पे इसी नियम का पालन लगेगा, क्योंकि इसको उल्टा दीजिएगा ना कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 2 जोड़ 3 पाँच, पाँच होता है, 3 जोड़ 2 तब 5 होता है, ठीक है। जोड़ में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफ वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर का यदि इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर होता है लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ना सवाल, तो इसी सवाल को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जो यहाँ पर जो नीचे में दिया हुआ रहेगा वो इसी को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये प्लस प्लस से कांस्टेंट जोड़ देना है। तो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोलना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, द स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर रहेगा और माइनस कोई वेरिएबल स्क्वायर रहेगा, तो वहां पर इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, क्या होता है यहाँ पर, वेरिएबल बाय कांस्टेंट होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट स्क्वायर, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर भी रह सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी इसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, इसका बनाना है इंटीग्रेशन जब बनाना है तो बोलना है लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल यहाँ दिया हुआ रहेगा वही वेरिएबल यहाँ, वेरिएबल प्लस वही कांस्टेंट, जो कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है ना, एक कांस्टेंट यहाँ पर उठा के रख देंगे, ठीक है। मॉड ऑफ के बंद कर देंगे, उसके बाद कांस्टेंट एक लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सवाल को, सूत्र को हमेशा याद कीजिएगा, ठीक है। तो यदि आप इसको यदि याद कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसको एक जैसे कि सवाल दिया गया है ना, जैसे यहाँ दिया गया फॉर्मूला दिया गया, आप फॉर्मूला को बोलिए, एक फॉर्मूला तुम 5,000 बोलिए, ठीक है, और बोलिए उसके बाद याद कीजिए, जब तक आपको याद होगा नहीं तो आप हिसाब को नहीं बना सकते हैं, ठीक। चलते हैं, आप जो है ना, ये जो फॉर्मूला जो दिया गया है, आप इसको आपके सामने में इसको सिद्ध करके दिखाने वाले हैं, प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। क्या यह जो फॉर्मूला जो है, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 कांस्टेंट लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट जो होता है, क्या इसका यह सिद्ध किसको सिद्ध करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, क्या सच में ऐसा होता है, ठीक है, इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। इधर देखेगा, चलते हैं इसको प्रूफ लिख देते हैं।
प्रूफ कैसे करते हैं ये देखिए। आप जैसे कि आपको यहां दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कोई यहाँ पर कांस्टेंट स्क्वायर दिया गया है जो dx के रिस्पेक्ट में दिया गया है, ठीक है। आप यह आप एक बार जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक दा प्लस में और एक दा माइनस में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सूत्र गंभे कहते हैं ना। ठीक उसी तरह इसको भी जो है प्लस में और इसको भी एक दा माइनस में लिख सकते हैं, इस स्थान पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए 1/, इसको इस तरह लिखते हैं, ए यहाँ पे x से यहाँ डालना है, x डालना है, x प्लस 1, x प्लस a और x माइनस a डालना है, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में, ठीक। आप देखिए इसके बाद क्या करते हैं, कुछ ऐसा काम करने वाले हैं, ठीक है, कुछ ऐसा काम करने वाले हैं ऊपर में, ठीक है, ताकि कोई जो है ना प्रश्न में कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है, कुछ ऊपर डालने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़े, कुछ ऐसा काम करने वाले हैं। देखिए इधर क्या करने वाले हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कि ऊपर में x प्लस a लिखते हैं और यहाँ पर x और यहाँ पर x माइनस a लिखते हैं, और क्या, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देते हैं माइनस चिन्ह, ठीक है, क्या यहाँ पर माइनस चिन्ह, और नीचे में जो है लिख दो x प्लस a है और यहाँ पर x माइनस a है और dx यहाँ पर dx लिख दिए। आप यह देखिए ऊपर जैसे कि x माइनस x प्लस a और यहाँ पे x माइनस a लिखे हैं, तो x प्लस a है, जैसे आप माइनस से गुना कीजिए माइनस यहाँ प्लस a हो जाएगा, तो माइनस x और प्लस x खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचता है एक x और एक x, यहाँ पर 2a बचता है, यही बचता है ना, तो ऊपर में 2a आ गया, यदि ऊपर 2a आ गया, ठीक है, तो इसको भी बोलने में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं ऊपर 2a आ गया, यदि 2a ऊपर में आ गया, यदि 2a नीचे भी यदि लिख दे, ठीक है, तो बाद में बात तो बराबर हो जाएगा ना, ठीक है ना। यदि 2a ऊपर में बचता है, ऐसा कम करने के बाद 2a ऊपर में बचता है, तो यदि यहाँ पर 2a से यदि भाग भी दे दें, काट के 1 आ जाएगा, तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, ठीक है, तो ऊपर में 2a बचता है। हम क्या करते हैं, नीचे हम यहाँ पर नहीं लिख के यहाँ पर लिखते हैं 1/2a लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख के हम यहाँ लिखते हैं, बाहर में लिखते हैं कोई कांस्टेंट है तो, ठीक है, इसलिए आप जो इसमें नीचे में और ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। आप ये देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं, आप ये देखिए यह चीज जो है हर में जो भी चीज दिया हुआ है यह इससे ही भाग है और यह चीज इससे ही भाग है, अर्थात दोनों में ही भाग है, ठीक है, क्या है, दोनों में भाग है, अर्थात इसको यदि यह 2a है, इसको बड़ी ब्रैकेट अंदर लिखते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर लिखते हैं x प्लस a बाय, जो नीचे हम लिख दो यहाँ पर x प्लस a इंटू x माइनस b, ठीक है, माइनस चिन्ह दे दिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या यहाँ पर x माइनस a है, नीचे में क्या यहाँ पर x प्लस a इंटू x माइनस a, ठीक है ना, यहाँ देते हैं dx देते हैं, कोई
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। इस बार देखिए ये खत्म हो जाएगा और ये आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक, ये आपस में खत्म हो जाएगा और नीचे में आपस में खत्म हो जाएगा। तो यही बचता है यहाँ पे, जो बचता है उसको लिखते हैं 1/2a 1/x माइनस a बचता है और माइनस से बचता है यहाँ पर 1/x प्लस a बचता है, यहाँ बचता है dx बचता है। ठीक है यहाँ तक। इस बार देखिए 1/2a जो है 1/कुछ, जैसे कि 1/x क्या होता था, log x होता था, या 1/t सो लिखते थे log t लिखते थे, यही लिखते थे ना। तो यहाँ 1/कुछ है, यहाँ लिखना होगा यहाँ पर log जो एंगल में उसको लिखना पड़ेगा x प्लस x माइनस a लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस लिखते हैं यहाँ पर log जो है डालो यहाँ पर x प्लस a डाल दिए। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट अंदर लिख दो यहाँ पर प्लस एगो लगाते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इस बार आप देखिए यहां तक तो कोई परिवर्तन तो हुआ ही नहीं और ना ही कोई परिवर्तन अब होने वाला है। ठीक है, यदि आप यहां तक यदि आप यहां तक यदि समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात बोलते हैं आपको, ठीक है, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन में हम बता रहे थे लॉग, ठीक है, x इंटू वाई रहता था, इस वजह से लिखते थे log x प्लस log y। ठीक है, ऐसे लिखते थे। लेकिन एक बात और है, यदि यहाँ क्या देख रहे हैं log x माइनस क्या है log y है, ये जो गुना में है ना, यदि भाग में रहता था इसको जो क्लीन कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं, या यदि यहाँ पर log x माइनस log y है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं log ऊपर लिखते हैं, जो नीचे में उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, अर्थात log x माइनस log y है ना, मतलब यहाँ इसका जो एंगल x है इसको ऊपर लिखते हैं, इसका क्या एंगल है y नीचे लिखते हैं। ठीक है, अर्थात बटन लिखते हैं। ठीक है ना, तो ठीक इसी तरह log कुछ है माइनस log कुछ रहेगा। ठीक है, इसे बटन लिख दो 1/2a log mod ऑफ, ठीक है, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा x माइनस a बाय x प्लस a। ठीक है, और इधर लगाना पड़ेगा इधर कांस्टेंट, इसको हटा देंगे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से आपका यह जो है पहला जो दिया गया था 1/वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट लॉग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट यह होता है। मैंने आपको यहाँ पर सिद्ध करके आपको दिखा दिए हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया 2 नंबर जो अब जो प्रूव करने वाले हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, इसका जो होता है इंटीग्रेशन जो होता है 1/2 कांस्टेंट लॉग मॉड ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल बाय कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ना है अलग से। ठीक, तो यह दिया हुआ है, तो चलिए भाई इसको प्रूफ करते हैं।
देखते हैं सच में ऐसा होता है, सच में इसका इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है क्या, इसे प्रूफ करने वाले हैं आपके सामने में। ठीक, क्या देखिए प्रूफ करने वाले हैं। इधर जो भी दिया हुआ है ना लेफ्ट हैंड में, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर टू dx। और नीचे जो दिया गया यहाँ पे 1 बाय, फिर वही सूत्र लगने वाला जो कि आपको पिछले बताए थे, सूत्र बताए थे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। आप इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको, ठीक है, ये देखिए, तो इसका लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं, ये लगाओ या ये लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी नहीं लिखना है, तो ए का समय ए है और बी का समय एक्स है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखना पड़ेगा, और ए प्लस बी, ए प्लस एक्स लिखना पड़ेगा, और डी एक्स है, यहाँ डी एक्स तो लिखना ही होगा। ठीक है, और फिर जिस तरह आपको पिछले सवाल में लिखे थे ऊपर में, यहाँ पर x ये लिखे थे ना, क्या लिखने यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर x प्लस ए और x माइनस ए लिखे थे। ठीक है ना, x प्लस ए और x माइनस ए लिखे थे। ठीक उसी तरह यहाँ फिर लिखने वाले हैं, वही चीज लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, एक प्लस में लिखना है और एक लिखना है माइनस में लिखना है। ठीक है, और बात यहाँ यह रहेगा, तो उसमें हम जो है ना दिए थे माइनस चिन्ह दिए थे, और इसमें देना है प्लस चिन्ह देना है, और कोई बात नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए ऊपर यदि x प्लस ए लिखते हैं और x माइनस ए लिखते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ देना है, प्लस चिन्ह देना है, क्योंकि पिछले हिस्सा में दिए थे आपको क्या दिए थे, माइनस चिन्ह दिए थे बीच में, आप इस बार देते हैं प्लस चिन्ह देते हैं। ठीक है, और नीचे में जो है यहाँ पर ना ए माइनस एक्स है और ए प्लस जो एक्स जो है यहाँ पर लिखते हैं। अब ये देखिए इसमें और इसमें क्या परिवर्तन होगा, जैसे एक्स प्लस ए आ गया और एक्स माइनस ए आ गया, माइनस चिन्ह है, तो एक्स प्लस ए और प्लस है ना, प्लस चिन्ह दिए हैं, तो एक्स प्लस ए। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ये माइनस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह आपस में खत्म होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो आप इस तरह एक बात और देखिए कि यहाँ पर x माइनस लिखे हैं ना, x माइनस ए माइनस एक्स लिखे हैं ना, और a प्लस लिखे एक्स लिखे हैं ना। ठीक, आपको भी उसी के ऊपर लिखना है, लेकिन यहाँ पर हम तो यहाँ पर x प्लस लिख दिए ना, इसलिए नहीं मिल रहा है। तो ऊपर में हमको यहाँ पे x अर्थात a प्लस एक्स, और यहाँ पर तो x माइनस ए लिखना होगा, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठीक उसी तरह ऊपर में लिखना है। ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इसका स्थान पे यहाँ पे a माइनस एक्स या a प्लस एक्स और a माइनस एक्स लिखते हैं, यहाँ पर a प्लस एक्स और a माइनस लिखते हैं एक्स, तो यहाँ पर x और x आपस में खत्म हो जाता है, यहाँ बचता है 2a बचता है, तो इसके स्थान पर 2a बचता है। यदि 2a से यदि भाग भी देते हैं तो आपस में रिमूव हो जाएगा, तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो यहाँ पे 1/2a लिखते हैं। 1/2a क्यों लिखते हैं,
ताकि ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, काटने के बाद फिर उतना ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो यह चीज जो नीचे में जो दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है, यह इसमें भाग है, यह इसमें भाग है, ठीक है नहीं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं यहाँ पे। जैसे 1 बाय यहाँ पर 2a जो दिया हुआ है, इसको अलग अलग लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, और a प्लस लिखते हैं, x लिखते हैं, प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह दे देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर a माइनस एक्स है, यहाँ a माइनस होगा, यहाँ पर x, a माइनस होगा x, a माइनस नीचे नीचे में यहाँ पर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है, dx। इस बार आप देखिए, तो ये आपस में रिमूव हो गया, ये आपस में रिमूव हो गया, ठीक है, तो उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा, तो ये रिमूव हो जाएगा, तो बचता क्या है यहाँ पर, 1 बाय 2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a माइनस बाय होता है एक्स, और प्लस चिन्ह इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a प्लस बचता है, यहाँ पर x बचता है, और dx के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो 1 बाय जो 2a है, 1 बाय कुछ 1 बाय t, ऐसा होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है बोलो, log t होता है, 1 बाय कुछ रहेगा, log दे देना यहाँ पे, जो नीचे में है ना वही चीज यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ठीक इसी तरह यहाँ पर 1 बाय जो भी है लिखना है, यहाँ पर log x यहाँ पे लिखना है, x यहाँ पे लिखना है, a माइनस लिखना है x, प्लस चिन्ह डालते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पे log a प्लस लिखते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। इस बार देखिए यहाँ पे एक बात और है, यदि यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -1 है, माइनस चिन्ह है, यदि माइनस चिन्ह यहाँ नहीं लिख के माइनस चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस चिन्ह, ठीक, यहाँ पर नहीं लिख के नीचे भाग में नहीं लिख, यहाँ गुणा में लिखते हैं माइनस चिन्ह, ठीक है। तो इस बार आप ये देखिए 1 बाय 2a है, प्लस वाले को लिखते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पर log a प्लस एक्स और माइनस log a माइनस लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर तो वही बात है, log x माइनस log y रहता है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर log x बाय y, यदि बटे में रहता है तो इसको लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, यदि माइनस में है तो लिखते हैं बटे में लिखेंगे, तो 1 बाय 2 कांस्टेंट log, इसलिए ऐसे लिखो log mod ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, तो लगाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे, तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से यदि इस तरह से हम बनाते हैं तो मेरा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं। तो आपका आ गया 3 नंबर, जो 3 नंबर जो दिया गया फॉर्मूला जो दिया गया है, जो कि यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन जो यहाँ दिया गया है, ठीक है, फॉर्मूला जो दिया गया है 1 बाय कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है, क्या दिया यहाँ पर 1 बाय कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, यह दिया गया आपको।
तो इसको प्रूफ करने वाले हैं, क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देखें, तो प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ यहाँ लिखते हैं। तो क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, ये दिया है ना। तो इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना, यहाँ जहाँ पे x है, यहाँ पे जो x जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर x का स्थान पर लिखना है a tan थीटा लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, a tan थीटा मान लेते हैं, x इक्वल टू a tan थीटा। तो लेट यहाँ लिख लो, लेट माना कि यदि इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, यहाँ x है, इधर t है, तो t के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर dx बाय लिखना है dt इक्वल टू कांस्टेंट जो दिया हुआ है, इसको कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर। टेन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। थीटा यहाँ डालते हैं, थीटा डालते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भाग में है, इधर लिखो गुना में। तो dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर d थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे x के स्थान पे जो x जो दिया हुआ है, तो उसके स्थान पे क्या लिखना है हमको, a सेक स्क्वायर लिखना है, थीटा लिखना है। तो नहीं, एक x का स्थान लिखना है a tan थीटा, क्या लिखना है यहाँ पर, tan थीटा। उसके बाद dx, यहाँ देख रहे हैं dx, तो dx का स्थान लिखना है a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा वही लिखना है। तो x का स्थान क्या लिखना है हमको, a tan थीटा लिखना है। ठीक है ना, चलते हैं लिखते हैं। तो यहाँ x है, तो ऊपर में जो लिखा है पे लिखो 1/10। तो x का स्थान क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं a tan लिखना है, थीटा लिखना है, ये माने। आप ये देखिए, प्लस है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ लिख, और उसके बाद x पर स्क्वायर है, यहाँ क्या है, x पर स्क्वायर है। आप यदि यहाँ पर ऐसे हम यदि लिखते हैं स्क्वायर, सपोज दैट, तो स्क्वायर यहाँ यदि ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब यह हुआ स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है। स्क्वायर जैसे यहाँ पे x है, x पे स्क्वायर है, तो मैंने x का समय यहाँ लिख लिए स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ, मतलब tan पर भी स्क्वायर है और a पर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यह करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ x का, तो यहाँ dx का स्थान पे यहाँ लिखना है a सेक स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक, और d लिखना है, थीटा लिखना है। आप देखिए 1/1, इसका मतलब हुआ a स्क्वायर हुआ इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर a स्क्वायर हो गया इंटू यहाँ क्या a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया। आप ये देखिए, इससे a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर इसको ऊपर लिखते हैं a सेक स्क्वायर थीटा बाय, यदि इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचता है, और यहाँ डी लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। आप ये देखिए
एगो स्क्वायर एगो ए और एगो एक आपस में खत्म हो जाता है, ये होता है ना। तो यहाँ पे ऊपर बचता है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बाय, आप ये बोलिए यहाँ टेन स्क्वायर थीटा जो है, तो इस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर, लिखते हैं थीटा, यहाँ डी थीटा है, यहाँ लिखते हैं डी थीटा लिखते हैं, तो ये आपस में हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ बचता है डी बचता है थीटा, यहाँ कुछ इधर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हुआ थीटा। अब थीटा का निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं आप, थीटा का निकालते हैं वैल्यू। तो थीटा वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्या देखिए, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे जो दिया, यहाँ पे जो लिखे हैं x इक्वल टू ए, टेन लिखते हैं, टेन थीटा लिखे हैं, तो एक गुना इधर भाग में, तो यहाँ पे x बाय ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर टेन थीटा बचता है। तो थीटा का वैल्यू निकालना है हमको ना, तो ये क्या है, टेन है ना, इसको इधर लाएंगे, इधर का टेन इनवर्स x बाय ए हो जाता है, इधर बचता है थीटा बचता है। तो थीटा का स्थान पे क्या लिखना है हमको, थीटा का स्थान लिखना है टेन इनवर्स x बाय ए लिखना है। तो यहाँ पर लिख दो थीटा का स्थान पर क्या लिखना है। यहाँ पर एक बात और है, वह क्या बात है, नीचे में एक ए बचा है ना, ए नीचे में जैसे ए बचा है, इसको वहां लिखते हैं, ए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 1 बाय ए यहाँ लिखते हैं। तो 1 बाय ए यहाँ आ जाएगा, 1 बाय ए यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 1 बाय ए यहाँ पर है, ये है ना, थीटा क्या वैल्यू यहाँ पर, यहाँ निकाल यहाँ पर टेन इनवर्स, तो यहाँ पर एक्स बाय ए आ गया प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रहे थे 1 बाय कांस्टेंट था, 1 बाय कांस्टेंट टेन इनवर्स वेरिएबल बटे कांस्टेंट आ गया आपको, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो हमको तो 4 नंबर में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, मतलब एक्स को वेरिएबल बोलते हैं और ये सबको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर आता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग बोलना है, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस वही प्रश्न के अंदर जो भी दिया गया रूट के अंदर वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे कि नीचे में दिया गया है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ना, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यह होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ चलिए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर माइनस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है, इसका करना है इंटीग्रेशन, है कि नहीं। आप यह देखिए, जिस तरह पिछले जो फॉर्मूला जो किए थे, एक्स का स्थान कुछ रखे थे, तो यहाँ पर भी एक्स का स्थान पे कुछ रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एक्स का स्थान पे लेट, तो यहाँ पर एक्स का स्थान लिखना है ए सेक, लिखना है थीटा, क्या लिखना है हमको, यहाँ पर एक्स का स्थान लिखना है ए सेक थीटा लिखना है, ठीक है ना। तो इसका करना है डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, हम करना है
थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इधर चूंकि थीटा है ना इसीलिए। तो यहाँ पे डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, लिख दो। सेक का क्या होता है, डिफरेंशिएशन जानवे करते हैं ना, सेक थीटा टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये होता है ना, लिखा पर सेक थीटा इंटू क्या टेन थीटा, तो यही तो होता है, ठीक है। इधर भाग में, इधर लिख दो गुना में। यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ऐसा लिखते हैं, इंटू टेन थीटा लिखते हैं, और एंड डी लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे तो x का स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे a सेक थीटा लिखने वाले हैं, और dx का स्थान क्या लिखने वाले हैं, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, यह लिखने वाले हैं। यहाँ तो समझिए, ठीक है। यहाँ ये 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x का स्थान क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर a सेक थीटा लिखने वाले हैं, ऐसे घेर देते हैं। ये वह एक्स असम पर, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ क्या है, माइनस से ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर लिखते हैं, गुना चाहिए। और डी एक्स का असम पे लिखने वाले हैं, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिखने वाले हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो दिया गया, इसका मतलब सेक पर स्क्वायर है और ए पर भी स्क्वायर है, और इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर, और यहाँ पर डी थीटा है ना, बोल गए थे, यहाँ पर लिखते हैं डी थीटा लिखते हैं। इस बार क्या करने वाले हैं, इससे एक ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं। आपको बारी बारी से लेके जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हो। ऊपर क्या है, यहाँ पर ए सेक थीटा इंटू यहाँ पर टेन थीटा है, बार यहाँ पर यदि ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर यहाँ इधर क्या बचता है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बचता है 1, एक बचता है डी थीटा बचता है, ठीक। तो एक बात आप ये देखिए, जैसे कि रूट जो है, मतलब इस पर रूट है और इस पर रूट है, यदि रूट इस पर है, ए स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और रूट आपस में खत्म हो जाता है, यहाँ बचता है ए बचता है, एन बचता है ना। तो यहाँ पर इस पर रूट है, इस पर रूट है, तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और रूट यदि रूट इससे भी है, इससे तो एक बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, तो रूट के अंदर जो है बचता है, लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचता है, या डी थीटा है, ये है ना, समझ रहे बात ना। तो आप ये देखिए, तो ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। आप तो परफेक्ट हैं, सूत्र, एक सूत्र क्या होते हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये होता है ना। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, यहाँ पर
सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर है इधर इधर को वर्गमूल करो, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल यहाँ पर टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर तो इसका स्थान पर क्या रखने वाले हैं, टेन थीटा लिखने वाले हैं, ठीक है। इस बार तो ये जब रिमूव होता है तो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर ए हट गया, अब सेक थीटा इंटू टेन थीटा बाय यहाँ पर टेन थीटा और से यहाँ पर डी थीटा है। ई खत्म हो गया आपस में। ऊपर क्या बचता है, यहाँ पर इधर बचता है यहाँ पर सेक थीटा इंटू डी थीटा बचता है, ठीक है। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, तो प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना, ये होता है ना। अब इस बार क्या करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ सेक थीटा है और यहाँ टेन थीटा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए सेक थीटा, तो इससे हमको सेक थीटा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमको, सेक थीटा। यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर x इक्वल क्या लिखे, यहाँ पर ए सेक थीटा लिखे हैं, तो एक इधर लाते हैं, तो यहाँ पर x बाय ए इक्वल टू यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा सेक थीटा आएगा, ये ना आएगा ना। तो x के स्थान पे x बाय ए लिख सकते हैं। अब बचता है टेन का, तो टेन का स्थान क्या लिखने वाले हैं, है कि नहीं। तो टेन तो यहाँ पर निकाला हुआ तो है नहीं, तो टेन क्या निकालेंगे, ठीक है। टेन निकालने के लिए जैसे कि यह आपका कौन त्रिभुज हो गया, ठीक है। टेन बराबर क्या होता है, देखिए तो ये देखिए प्लस सेक बराबर क्या होता है, जैसे कि आपको बताए थे लका कला, यदि आपको याद होगा तो जैसे कि सेक हुआ तो कर्ण बटे क्या आता है, यहाँ पर आधार, कर्ण बटे क्या आता है, आधार। तो यहाँ पर कर्ण, यहाँ सेक बराबर क्या आता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, आधार मतलब हुआ बेस। कर्ण क्या हुआ, एक्स हुआ, ये कर्ण हुआ तो यहाँ पर एक्स, आधार कितना हुआ ए है, तो यहाँ पर ए डालते हैं। तो क्या नहीं दिया हुआ है हमको, तो लंब नहीं दिया हुआ है, तो एक लंब निकालना है ना, लंब मतलब परपेंडिकुलर। जब ये निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, कर्ण कितना एच है, मतलब एक्स है, मतलब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस क्या यहाँ पर आधार के स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो ये हमको क्या निकला, हमको यह आ गया परपेंडिकुलर का मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये पी का मान आ गया। जब पी का मान आ गया तो हमको टेन अपने आप मालूम हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अब क्या था, टेन बराबर साइन कॉस टेन, टेन बराबर लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आधार कितना है, आधार यहाँ पे ए है। तो टेन के स्थान पे हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखने वाले हैं, टेन का स्थान पे लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए लिखने वाले हैं, और तो एक्स का स्थान पे लिखने वाले हैं एक्स बाय ए लिखने वाले हैं। अब यहाँ देखिए टेन, थोड़ा यदि नजर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा तो यहाँ देखिएगा, तो एक्स का स्थान लिखने वाले हैं एक्स का स्थान पे
नेक्स्ट यहाँ सेक का स्थान पे यह हुआ एक्स बाय ए लिखने वाले हैं, ये प्लस 10 का स्थान लिखने वाले हैं, 10 का स्थान पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखने वाले हैं, बटे यहाँ पर ए स्क्वायर। यदि आपको यह दिखाया, यदि पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, तो नीचे में एक्स ए है ना, ए आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर यदि ए कॉमन ले लिए तो ऊपर क्या बचता है यहाँ पर एक्स प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है प्लस कांस्टेंट, ये आता है ना। इस बार देखिए आप, यदि बटे हुए है ना, क्या यहाँ पर बटे हुए है, यदि बटे में तो माइनस में, इसको माइनस में लिख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखने वाले हैं 10, क्या लिखने वाले हैं 10 इधर क्या है एक्स प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 10 10a 10a, एक मिनट, यहाँ 10 दे दिया ना, यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर लॉग होगा, जो लॉग आ रहे हैं यहाँ पर लॉग, लॉग वो तो देख रहे थे, गलत क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर लॉग होगा, लॉग इतना, यहाँ पर लॉग ए प्लस कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट ए मान लेते हैं, ठीक है। आप देखिए ये भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को दोनों जोड़ेंगे, एक बड़ा सा कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन रूप से आपका यही आ जाएगा, यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर, ऊपर का सा कांस्टेंट लगा देंगे, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट जोड़ देंगे तो बड़ा सा कांस्टेंट दे देंगे, एक अलग कांस्टेंट दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब जो है ना, तो आप सबको जो है 5 नंबर जो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन दिया गया है 1 बार द स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला यदि बोला जाए, इंटीग्रेशन फॉर्मूला यदि बोला जाए तो होता है साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, क्या दे बोलो साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है, ये होता है ना। तो साइन इनवर्स वेरिएबल कांस्टेंट जो होता है, इसको हम सिद्ध करके देखते हैं, प्रूव करते हैं, क्या सच में इसका फॉर्मूला यही होता है क्या, ये हमको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध कैसे करते हैं, इधर देखिए, जैसे कि इधर लेफ्ट हैंड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड में दिया हुआ है 1 बार द स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जिस तरह पहले जो है वहां पे एस का जो वैल्यू रखते थे लेफ्ट, यहाँ पे एक्स का लेते हैं लेफ्ट, माना कि एक्स इक्वल टू मान लेते हैं, लगते हैं यहाँ पर रखते हैं ए भी है ना, साइन थीटा मान लेते हैं, ए साइन क्या मान लेते हैं, ए साइन थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ए वाला फंक्शन है इसलिए।
तो x का जो वैल्यू जो है ना यहाँ पे, तो a sin थीटा रखते हैं, ठीक है। तो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, देन तो dx बाय डी थीटा, a साइन क्या होता है cos थीटा, भाग में देखो गुना में आ जाएगा, dx इक्वल टू a cos थीटा इंटू डी थीटा हो गया, ठीक है। तो आप यह देखिए, तो x का स्थान पे हमको क्या रखना है बोलो, a sin थीटा रखना है, और dx का स्थान पे क्या रखना है, dx का स्थान पर a cos थीटा और d थीटा रखना है। ये बात हमेशा याद रखिए। 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल, मतलब एक्स का क्या रखेंगे अपन, यहाँ a sin थीटा, एक्स पर स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ दे दिए, डी एक्स का हम क्या लिखने वाले हैं, डी एक्स का हम लिखने वाले हैं a cos थीटा इंटू डी थीटा लिखने वाले हैं, ठीक है। अब स्क्वायर जो है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इसको जो है ना ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। ऊपर लिखते हैं a cos थीटा बाय द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है ना, ए पर स्क्वायर है, ये यहाँ क्या साइन पर भी स्क्वायर है, डी थीटा हो गया। आप जो है इससे ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। ऊपर क्या है, ऊपर है a cos थीटा बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, यदि इसको कभी कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस बार क्या करने वाले हैं, ये जो रूट जो है ना, रूट मतलब इस पर भी रूट है और इस पर रूट है, यदि इस पर रूट है, सपोज डेट यदि इस पर रूट है, ठीक है, ए पे स्क्वायर पर भी रूट है और इस पर भी रूट है, यदि इस पर रूट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट और इसका खत्म बचता है, ए बचता है, ठीक है। और इस पर रूट है तो इस सूत्र लगा देंगे, देखिए फिर लिख यहाँ पर, यहाँ ए, तो ए cos थीटा बटा यहाँ पर आएगा a रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपस में रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पर बचता है cos थीटा, अब इसका सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र तो मालूम ही होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है कि नहीं। इसको उधर भेजना है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर तो वर्ग होगा, cos थीटा इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखने वाले हैं cos थीटा, यहाँ लिखो cos थीटा इंटू डी थीटा, ये आपस में रिमूव खत्म, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय डी थीटा, इसका हम क्या आएगा थीटा, इसका एक्स मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में यह हो जाएगा थीटा,
ठीक है। तो थीटा का रखते हैं वैल्यू। थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज क्या लिखते हैं, x इक्वल टू क्या यहाँ पर ए साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू चाहिए ना, ये गुना इधर भाग में लाओ, तो x बाई यहाँ पर ए इक्वल टू यहाँ पर होगा साइन थीटा, तो एफ डी क्या साइन इधर लाओ, साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स x बाय ए होगा यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स x बाय ए लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यही चीज तो ऊपर में है ना, जब ये कांस्टेंट लगाएगा यहाँ पर एक लगा दो कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रूफ आपका हो गया। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब घर में आप प्रूफ शुरू कीजिएगा ना, तो ऐसे आपको पूछेगा नहीं, ठीक है ना, सवाल आपको एक एग्जाम में सब पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको एक नॉलेज रहने के लिए, ठीक है, आप इस चीज आप सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो 6 नंबर जो दिया गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो फॉर्मूला जो होता है ना, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यहाँ जो वेरिएबल रहेगा ना, ये वेरिएबल यहाँ पर रहेगा, वेरिएबल प्लस जो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा रूट के अंदर, सेम वही यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना, वही लिखना है यहाँ पे। ठीक, तो मॉड के अंदर में आप प्लस कांस्टेंट है इधर, ये तो है ये है। ठीक, तो यहाँ देखिए तो इसको हम किस तरह प्रूफ करते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ जो कि लेफ्ट हैंड में जो दिया गया है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर और dx दिया गया, यह दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, तो यहाँ पर भी जहाँ x है तो x का वैल्यू रखना है a tan थीटा, क्योंकि प्लस में है कि नहीं, क्या रखना है a tan थीटा, a tan थीटा रखना है। तो यहाँ लेट, तो x का वैल्यू रखना है a tan थीटा रखना है। तो यहाँ पे a क्या है, गुना में दलाव भाग में, यहाँ पे x बाय ए होगा, यहाँ पर आएगा tan थीटा आएगा। उसके बाद नहीं, तो पहले जो है निशान करो, डिफरेंशिएशन करना है, बाद में थीटा, अजय कोई बात नहीं, ये तो ये काम हम बाद में करेंगे, पहले ही काम कर लेते हैं, इसका पहले डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर dx बाय डी थीटा इक्वल टू यहाँ पर a tan का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर x, ये होता है ना, यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, लिख दें थीटा, तो थीटा लिख दिए, भाग में इधर लोग गुना में dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिखे। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करने वाले हैं, जहाँ x है वहां पे लिखने वाले हैं a tan थीटा लिखने वाले हैं, जहाँ dx है वहां पे चीज लिखने वाले हैं। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, तो a का स्तंभ x का स्तंभ लिखने वाले हैं यहाँ पे a tan थीटा स्क्वायर दे दो, स्क्वायर प्लस a है तो a स्क्वायर दे दो यहाँ पर गुना dx का स्तंभ पे यहाँ लिखने वाले हैं a सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर डी थीटा आ गया। उसके बाद
ई को रूपा कर लो, यहाँ पे ए सेक स्क्वायर थीटा बार, यहाँ पर स्क्वायर है ना, पर मतलब इस पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर है ना, लिखो रूट के अंदर है, लिखो ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर है एंड डी थीटा ही है। इसके बाद क्या करने वाले हैं, ए और ए कॉमन लेने वाले हैं, ऊपर में जो है लिखो ए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा ना, डी थीटा है। उसके बाद ये बात बता है, ये भी रूट में है तो इसे बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ए सेक स्क्वायर थीटा बार ई ओ, ई तो ऐसे बता दें, 12 बता दें, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, ये रूट के अंदर है तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है रूट अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचता है और डी थीटा बचता है। इसके बाद ए और ए खत्म हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है सेक स्क्वायर थीटा बार। अब यहाँ देखिए रूट अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, यहाँ पर होता है सेक थीटा और यहाँ पर डी थीटा ही है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ क्या हुआ, सेक थीटा हो गया। अब यहाँ दो सेक है, यहाँ एगो सेक है, एगो खत्म तो एगो खत्म, बचता पर बचता एगो सेक बचता है, ऊपर बचता है सेक थीटा टू डी थीटा। सेक का क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा और प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब सेक का वैल्यू निकालना है, टेन का तो वैल्यू यहाँ तो यहाँ से आ जाएगा ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है तो x इक्वल टू क्या है, ए 10 क्या लिखा है, तो यहाँ ए गुणा में था भाग में, तो x बाय ए इक्वल टू यहाँ होगा 10 थीटा होगा, 10 थीटा आ गया ना। आप जानते हैं 10 आवर क्या होता है, 10 आवर इधर है 10 लंब बटे कर्ण क्या था, 10 आवर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हुआ ई हुआ लंब, ये हुआ लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार, ये लंब हो गया x मतलब p का संबंध ये हुआ पर, ये हुआ लंब, ये हुआ क्या आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे जिसका आधार हुआ कहने अर्थ हुआ, ठीक है। लंब कितना है, लंब यहाँ दिया x, आधार कितना दिया है, ये दिया है, तो एक कर्ण मालूम नहीं है, कर्ण मालूम करने के लिए क्या करते हैं, कर्ण लंब का स्क्वायर जो क्या आधार का स्क्वायर, ये कम करते हैं, ठीक है। नहीं करते हैं ना, लंब का स्क्वायर, लंब कितना x है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सेक, सेक बराबर यहाँ पे सेक साइन कॉस, यहाँ पर आ जाएगा सेक, हम बताए थे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इधर से जाएंगे तो लंब बटे कर्ण, इधर जाए कौन बराबर आधा बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कौन बराबर आधा बटे लंब,
सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको सेक निकालना है, तो सेक बराबर क्या आता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, सेक क्या लिखते हैं, सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना निकाल यहाँ पर रूट अंदर, कर्ण बटा कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना दिया है, आधार कितना दिया, आधार आधार क्या देखो, आधार ए है ये तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉग सेक का वैल्यू क्या लिखना है, यहाँ पर रूट के अंदर वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर बटे ए, फिर प्लस 10 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 का वैल्यू है एक्स बटे ए, यहाँ लिखते हैं एक्स बटे ए प्लस कांस्टेंट लॉग, यहाँ पर भी का जोड़ बनाओगे ना, यहाँ पर लॉग तो लेगा ए आएगा, इसको जोड़ेगा ना एक्स ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर एक्स आएगा है कि नहीं, प्लस कांस्टेंट। अब क्या करने वाले हैं देखो, बटे में है घटाओगे लॉग लॉग के एंगल में, अब ये लिखो, ये जब ये जोड़े में है ना, इसको आगे लिखते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस लॉग क्या यहाँ पर ए है, ए लिख दो प्लस का कांस्टेंट, लॉग ए के मान कोई कांस्टेंट ही है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये भी कांस्टेंट, जब कांस्टेंट जो है एक बड़ा कांस्टेंट, इसको ए मान लो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये है, दो कांस्टेंट मिला के एक बड़ा कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे कि हम एक बात बोलते हैं, एग्जाम्पल -6 है, आप प्लस 8 दे दिए, तो ये कांस्टेंट, ये दो प्लस कांस्टेंट आया है ना यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर एक कांस्टेंट एक अलग कांस्टेंट आ जाएगा ना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हम ले सकते हैं यहाँ पर लॉग, यहाँ जो है डाल दो वेरिएबल प्लस जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ये आ जाता है आपका। तो इस तरह से आप जो है ना इसको सिद्ध कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यही ध्यान दिया है, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल प्लस जो यहाँ पर दिया हुआ वही यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर था, ये है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आप इसको अच्छा समझ लिए होंगे, यदि आप इसको कॉपी पर उतारिए अच्छा से समझ के, यदि समझ में नहीं आता है आप वीडियो फिर से देखिए, ठीक है, तभी तो आपको समझ में आएंगे ना। तब तक वीडियो देखिए जब तक आप समझ नहीं लेते हैं, तब तक वीडियो देखा कीजिए, एक दार हो, दो दार, तीन दार देखिए वीडियो, जब तक आप समझ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं।